राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जुड़ गए हैं, जिन्होंने एक नोटिस भी दिया है राज्यसभा के चेयरमैन को। और सवाल यही है कि क्या दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि अब परीक्षा देनी है आपको? निश्चित रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि आज सदन में, संसद में कुछ अच्छा होगा दिल्ली की जनता के लिए। बाकी जो होगा ऊपर वाला निर्धारित करेगा। जाहिर है क्योंकि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक सस्पेंड हो चुके हैं, तो अब उनकी संख्या 9 हो गई है राज्यसभा में। लेकिन आपके साथ है इंडिया विपक्षी गठबंधन। कितनी उम्मीदें हैं कि ये जो बिल है आप इसे राज्यसभा में गिरा पाएंगे, और इसके लिए तैयारी क्या है आम आदमी पार्टी की? मुझे लगता है कि राज्यसभा में आज इस पर काफ़ी कड़ा मुकाबला रहेगा, नंबर के परिप्रेक्ष्य में भी और बहस के परिप्रेक्ष्य में भी। आज नंबर में भी उन्हें उतनी आसानी नहीं होगी जितना लोकसभा में केक वॉक था इनके लिए। और बहस के माध्यम से भी आज देश के सामने, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता के पीठ पे छुरा घोंपा है वो सारा स्पष्ट करेंगे। आपने अयोग्य बताया है इस बिल को, जो नोटिस आपने दिया है, क्यों अयोग्य बताया आपने? क्या नजर आया आपको? देखिए, कई सारे रीज़न हैं और अलग अलग ग्राउंड है। अगर टेक्निकल ग्राउंड पर बात करें तो ऑर्डिनेंस जब आप लेकर आते हैं और उसको जब बिल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको काउंसिल को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि भाई इन कारणों से अर्जेंसी थी, इसलिए देश हित में इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। ये बताया नहीं गया है इसमें देश हित कहाँ से जुड़ा हुआ था, ये इनको एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। दूसरा रूल है 67 रूल। 67 और 66 के तहत आप इसको चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस बिल को इंट्रोड्यूस ही ना करें। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो जोरदार हमला किया लोकसभा में, आपने भाषण भी उनका सुना होगा। और उन्होंने जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए, उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, उन्होंने विपक्षी गठबंधन के समर्थन करने का भी जिक्र किया। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? उनकी बातों का असर कितना है आम आदमी पार्टी पर? अमित शाह जी का पूरा भाषण हमने सुना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का भाषण सुना। ये पूरा पॉलिटिकल स्पीच था, राजनीतिक मंच में, सभा में, चुनावी सभा में, चुनाव के मूड से माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बाहर ही नहीं आते हैं कभी। सदन में अगर आप एक बिल पेश कर रहे हो तो आपकी सारी जो भाषण होनी चाहिए उस बिल के पक्ष में होनी चाहिए थे कि भाई इन कारणों से हम बिल को ला रहे हैं और इन कारणों से ये देश हित में है। पूरा का पूरा भाषण राजनीतिक था। वो कभी सुपारी कह रहे हैं तो कभी वो विपक्ष के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि देखो, हम ठीक है, हम सुपारी हैं, हमारे धर्म कर्म में सुपारी का बड़ा महत्व होता है, हम उसे जीवंत देव मानते हैं, भगवान का स्वरूप होता है, गौरी गणेश बनाते हैं। बाकी कई लोगों के लिए सुपारी लेना, सुपारी देना वो अलग टर्म है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाकी तो पॉलिटिकल स्पीच था, उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं। लेकिन साथ ही क्योंकि सवाल ये भी बनता है कि बिल पास हो जाता है तो क्या जनता का ही सहारा रहेगा आपके पास? क्या करेंगे आगे? आपने पार्षदों, विधायकों, मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की कल। क्या आगे की रणनीति होगी ग्राउंड पर? देखिए, पहले तो हम राज्यसभा में पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद जैसी परिस्थिति बनेगी निश्चित रूप से इसको जनता के पास लेकर जाएंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को इसको एक एक चीज को समझाएंगे और पूरे देश में भी जाकर जनता तक जन आंदोलन करेंगे इस पर आने वाले समय पर। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार मॉडल की बात करती है, क्या एक ब्रेकर लग जाएगा आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर? इसकी चिंता है आपको? देखिए, चिंता तो है। आप देखेंगे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक, कल मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या कठिनाइयां एलजी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार ने डाली है, तो आप पढ़ते 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 थक जाओगे। इतनी कठिनाइयां, इन सारी कठिनाइयों के बावजूद इस सरकार ने डिलीवर किया है। जितना भी डिलीवर किया है जनता के सामने है। आने वाले समय पे ये कठिनाइयां और बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी हिम्मत भी और बढ़ जाएगी। हम संघर्ष करेंगे, जनता को तकलीफ में नहीं डालेंगे। शाम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़े हमें, हम जनता को तकलीफ में नहीं डालेंगे। राज्यसभा में लड़ाई के लिए तैयार है? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं और अच्छा होगा। चलिए, यहाँ पे उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया है, लेकिन साथ ही वो इशारा भी कर रहे हैं कि अगर बिल पास हो जाता है तो जन आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।
आज तक।